हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 25 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस जो गुडविल से रिलेट करता है उसे हम समझेंगे। आज हम समझेंगे केस नंबर 7 हिडन गुडविल का। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हिडन गुडविल का क्या पॉइंट होता है, हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है, इसमें जर्नल एंट्रीज क्या आती हैं, वो हम आज इस टॉपिक में जो है वो समझेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि ज्यादातर अगर इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो वो आपको हिडन गुडविल से रिलेटेड ही जो है वो पूछा जाता है। हिडन गुडविल का जो टॉपिक है वो आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर में ही आपको जो है वो हिडन गुडविल का पॉइंट मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि हम इस पॉइंट को जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं मीनिंग क्या है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल को हम इनफ्रेड गुडविल भी जो है वो कह सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हिडन गुडविल। हिडन नेम से ही क्लियर है, वो चीज जो हमें अभी तक पता नहीं है या जो छुपी हुई है उसे हम कहते हैं हिडन। हिडन गुडविल मीन्स गुडविल दैट इज नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हिडन गुडविल वो गुडविल है जिसकी वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है जब हमने नए पार्टनर को जो है वो हमारी फर्म में एडमिट किया है। जब आपको हिडन गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में गुडविल से रिलेटेड कोई भी वैल्यूज जो है वो गिवन नहीं है, ना ही आपको क्वेश्चन में जो है वो फर्म की गुडविल गिवन होती है, ठीक है, ना ही आपको पार्टनर का कितना शेयर गुडविल में है वो भी आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। इट मीन्स कुछ भी आपको जो है वो गुडविल से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। हमें खुद ही जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारी गुडविल की वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है। अब बात करते हैं इनफ्रेड गुडविल की। इनफ्रेड गुडविल मीन्स वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन इन आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं होगी, बट इज इम्प्लाइड from capital brought in by new partner at the time of the admission in the firm. But is implied. implied का मतलब है कि हम खुद ही assume कर लेते हैं या फिर हम खुद ही जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि नया पार्टनर जितनी कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा उसके बेसिस पर हम गुडविल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में। उसे हम कहते हैं इनफ्रेड गुडविल। नाम दो है, हिडन गुडविल एंड इनफ्रेड गुडविल, बट दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। आई होप लर्नर्स आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि हिडन गुडविल का क्या मीनिंग होता है। अब जब भी हम बात करते हैं हिडन गुडविल की, तो अब हिडन गुडविल को कैलकुलेट किस तरह से करना है। हिडन गुडविल के अंडर हम गुडविल को हमेशा कैलकुलेट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं नेट वर्थ ऑफ द फर्म के अकॉर्डिंग। नेट वर्थ की जगह आप कैपिटल वर्ड भी जो है वो यूज कर सकते हैं। नेट वर्थ मीन्स कि कितनी हमारी टोटल कैपिटल है हमारे बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो हिडन गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला को इन डिटेल समझेंगे कि हम इसे किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट जो है वो नोट डाउन किया हुआ है कि हम हिडन गुडविल को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। फिर ए माइनस बी कर दीजिए, आपके पास जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल जो है वो आ जाएगी। अब समझते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ए पॉइंट में जो है वो मेंशन करते हैं नेट वर्थ
और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जितनी कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी फर्म की नेटवर्थ या कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जितनी वैल्यू आती है उसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ए पार्ट में। उसके बाद बी पॉइंट में हम सॉल्व करते हैं नेटवर्थ और कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, that is after taking into consideration the capital brought in by new partner। नई फर्म की हम कैपिटल या फिर नेटवर्थ जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जब हमने ये बी पॉइंट को सॉल्व करना है तब हमने नया पार्टनर जो कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है उसे भी हमने जो है वो कंसिडर करना है। कैसे कंसिडर करना है ये मैं आपको अभी इन डिटेल समझाऊंगी कि इन दोनों पॉइंट्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको ए माइनस बी करना है इस तरह से और आपके पास जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से आप नए पार्टनर का शेयर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि नए पार्टनर का कितना शेयर बनता है फर्म की गुडविल में। अब चलिए समझते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को हम फाइंड आउट जो है वो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर ए को हम जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हम फाइंड आउट करते हैं नेटवर्थ और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर बिजनेस में जो कैपिटल लेकर आया है उसके बेसिस पर हम पूरी फर्म की कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जितना उसका फर्म में शेयर है उसका रेसिप्रोकल को आपको मल्टीप्लाई करना है नए पार्टनर के कैपिटल के साथ। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को नोट डाउन किया हुआ है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया है ए विल ब्रिंग 5000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। ए जो है वो 5000 बिजनेस में एज कैपिटल लेकर आएगा अपने 1/5 शेयर के लिए। तो नेट वर्थ और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एज कैपिटल जो हम ए पार्ट में सॉल्व करते हैं वो कितना होगा। फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 5000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर का शेयर है 1/5। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1 उल्टा। तो यहाँ कर दो 5/1 तो ये बन जाएगा 25,000। 25,000 जो है वो पूरी फर्म की हमारी जो है वो कैपिटल बनी है। अब मैंने इसे यहाँ रेसिप्रोकल क्यों किया है, क्योंकि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है तो वो हमेशा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है। जितनी कैपिटल उसके शेयर की बनती है उतनी ही कैपिटल जो है वो बिजनेस में लेकर आ सकता है। ये आप आगे चैप्टर में जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझेंगे उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि नया पार्टनर जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनेट कैपिटल ही बिजनेस में लेकर आता है। टोटल कैपिटल में जितना उसका शेयर बनता है। अब चाहे अगर आप 25,000 में से नए पार्टनर का शेयर निकाल लें 25,000 इंटू 1/5 तो आएगा 5,000। ठीक है, 5,000 ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर हमें एक अमाउंट पता है कि ये 1/5 के लिए है तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मेरे पास पूरी फर्म की कैपिटल जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर हमारा ए पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया है। ए पॉइंट जो है वो हमेशा इसी तरह से ही सॉल्व होगा। हमेशा यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद चलते हैं बी पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। बी पॉइंट में हम फाइंड आउट करते हैं नेट वर्थ और द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नए फर्म की नेट वर्थ या फिर कैपिटल जो है वो कितनी है। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल को कंसिडर करना है जब हमने ये बी पॉइंट जो है वो सॉल्व करना है। बी पॉइंट को हमने जब भी सॉल्व करना है तो इसके लिए हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम ये बी पॉइंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।
आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, बट आपको दोनों फॉर्मूलाज जो है वो पता होने जरूरी हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में किसी एक फॉर्मूला की ही आइटम्स आपको गिवन होती हैं। तो आप साथ साथ नोट जरूर कर ले दोनों ही फॉर्मूलाज को। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला को हम जो है वो किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल वर्ड को जो है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। ऑल पार्टनर्स की बात की है, ऑल पार्टनर्स में नया पार्टनर भी आएगा और पुराना पार्टनर भी आएगा। ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स की जितनी कैपिटल होगी, ठीक है, आपको उन सभी का जो है वो यहाँ पर टोटल करना है, ठीक है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या फिर अगर कोई भी रिजर्व है आपके क्वेश्चन में आपको गिवन, ठीक है, प्लस करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। रिजर्व जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, कंटेंजेंसी रिजर्व हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, जो भी रिजर्व आपको गिवन होगा आपको उसे यहाँ पर जो है वो ऐड करना है, ठीक है। या फिर कई बार आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होता है लायबिलिटी साइड पर, ठीक है, या फिर कई बार आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे भी आपको जो है वो यहीं पर प्लस करना है, उसे भी आपको यहीं पर जो है वो प्लस करना है। कई बार आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो एसेट साइड पर गिवन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस एसेट साइड पर लिखा होता है, या फिर कई बार डेबिट वर्ड जो है वो साथ में लिखा होता है, ठीक है। तो जो आपको एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा या जिसके साथ डेबिट वर्ड मेंशन होगा वो हमारा एक तरह का लॉस होता है, ठीक है, आपको उसे जो है वो यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट दिया है या फिर लायबिलिटी साइड पर गिवन है, उसे आपको प्लस करना है, ठीक है। अगर एसेट साइड वाला दिया है तो आपको उसे जो है वो माइनस करना है। उसके बाद हम माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जो फेक एसेट्स होते हैं, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो हमारी एसेट साइड पर जो है वो आपको गिवन होते हैं आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट होते हैं वो एसेट्स जो अभी तक हमारे एसेट नहीं बने हैं, बट हो सकता है कि वो फ्यूचर में बन जाए, पर अभी तक हमारे एसेट्स नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारी अभी कैपिटल का पार्ट जो है वो नहीं बने हैं। फिक्टिशियस एसेट में जैसे कई बार आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नेम से जो है वो बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये हमारा एक तरह का जो है वो फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको इसे जो है वो यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद आपको माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमारे अगर बिजनेस से रिलेट नहीं करती है तो ये हमारी कैपिटल का पार्ट जो है वो नहीं बनेगी, तो हमने इसे भी जो है वो यहाँ से माइनस करना है। इन सभी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपके बी पार्ट का जो है वो आंसर होगा, जो हमें नेटवर्थ और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फाइंड आउट करनी है। सो आप ये सारा फॉर्मूला एज इट इज ही जो है वो अपनी कॉपीज पर नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको जो है वो यूज करना है जब आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमने नए पार्टनर की कैपिटल को कंसिडर करना है, ठीक है। तो वो हमने कहाँ कंसिडर किया है, यही हमारे फर्स्ट पॉइंट में, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। हमने सभी पार्टनर्स की कैपिटल को जो है वो ऐड किया है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमें नई फर्म की कैपिटल चाहिए। नई फर्म में जो है वो नया पार्टनर भी आता है, तो अभी के लिए बिजनेस में सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। और अभी कुछ भी उससे रिलेटेड आइटम हमें क्वेश्चन में नहीं पता है, क्योंकि वो अभी बिजनेस में जो है वो आया है, तो उसके पास सिर्फ उसकी जो है वो कैपिटल है, तो उसकी कैपिटल को भी जो है वो आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। ओके लर्नर्स, ये था फर्स्ट फॉर्मूला बी पॉइंट को सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ जिसे आप यूज करके जो वो अपना बी पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं।
ये देखिए सेकेंड फॉर्मूला जिसे आप यूज करके अपना बी पॉइंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट मीन्स कि टोटल एसेट्स आपके, ठीक है, टोटल एसेट। सन्ड्री का मतलब होता है टोटल। सन्ड्री एसेट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को आपने माइनस करना है। उसके बाद हमने ऐड करना है इसमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की जो कैपिटल होगी आपको उसे जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा आपका बी पॉइंट का आंसर जो हमने फाइंड आउट करना है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है ये देखिए। आपको अगर याद हो अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने +1 में चैप्टर पढ़ा हुआ है, हम उसमें एक इक्वेशन लिखते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हमें कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो मैं लायबिलिटीज को इस साइड ले जाऊंगी एसेट्स वाली साइड, तो ये बन जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। ये फॉर्मूला जो है वो मेरे पास बना है। तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया है, जो हमारा ये फॉर्मूला बना है एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। अब मैंने यहाँ पर नए पार्टनर की कैपिटल को क्यों ऐड किया है, क्योंकि हम नई फर्म की कैपिटल जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ये एसेट और लायबिलिटीज जो है ये तो ओल्ड पार्टनर से रिलेट करते हैं, तो इन्हें सॉल्व करके मैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो नई फर्म में अब नया पार्टनर भी आता है और नए पार्टनर की हमारे पास कैपिटल होती है, तो हमने यहाँ पर नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दिया और इसे ऐड करने से हमारे पास कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो बन जाएगी। सो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये सेकंड फॉर्मूला है बी पार्ट को या बी पॉइंट को सॉल्व करने का, ठीक है। आपको दोनों फॉर्मूलाज ही आने चाहिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। दोनों फॉर्मूला चाहे लगा लीजिए, उससे जो बी पॉइंट का आंसर है वो सेम ही आएगा। अब एक और बात, सन्ड्री एसेट्स में अब हम कौन कौन से एसेट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं। इसमें आपको जितने भी एसेट्स आपको एसेट साइड पर गिवन होंगे आपको उन सभी को ही जो है वो इंक्लूड करना है यहाँ पर। बस आपको ध्यान रखना है कि सन्ड्री एसेट्स में को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम टोटल एसेट्स में से, तो आपको टोटल एसेट में से माइनस करने हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट मीन्स फेक एसेट्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको एसेट साइड पर गिवन होता है, वैसे ही का अगर आपको कोई भी फिक्टिशियस एसेट गिवन है तो आपको उसे माइनस करना है और आपको माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। टोटल एसेट्स में से आप इन दोनों आइटम्स को माइनस कर दीजिए, फिर आपके पास जो है ये सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सन्ड्री एसेट्स को जब भी फाइंड आउट करना है तो आपको इन दोनों अमाउंट्स को जो है वो माइनस करना है टोटल एसेट्स में से, क्योंकि ये हमारे जो है वो एसेट्स का पार्ट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट फेक एसेट है, एक्चुअल एसेट नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, तो इसे हम हमारी कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। और रही बात आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की, तो जब भी हम आउटसाइडर्स लायबिलिटीज की बात करते हैं तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं हमारी सभी तरह की लायबिलिटीज, चाहे वो शॉर्ट टर्म है या फिर वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अगर तो हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे बिल्स पेबल है या फिर क्रेडिटर्स है, ठीक है, वो सारी लायबिलिटीज जो विद इन 12 मंथ्स जो है वो मेच्योर हो जाएंगी, हम उन सभी को भी इंक्लूड करते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म में जो भी लॉन्ग टर्म नेचर की होगी, मोर देन 1 ईयर, जैसे बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर डिबेंचर्स हो गए या फिर किसी भी तरह का लोन हो गया, ठीक है। हम इन सभी आइटम्स को जो है वो लॉन्ग टर्म या आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में भी जो है वो इन्हें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बताया होता है कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो गिवन है, आपको बस सभी को इकट्ठा करना है और अपने फॉर्मूला में जो है वो पुट
करना है। बस ध्यान रखना है आपको नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना है। ज्यादातर बच्चे सारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पर नए पार्टनर की कैपिटल को ही ऐड करना भूल जाते हैं, तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो बस ध्यान रखना है नए पार्टनर की कैपिटल को आपको जो है वो ऐड करना है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि सन्ड्री एसेट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में जो है वो आपको क्या क्या वैल्यूज को मेंशन करना है। बी पॉइंट आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा, फिर बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है ए माइनस बी और आपके पास जो है वो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल जो है वो आ जाएगी। अब देखिए हमने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर सॉल्व कर लेना है और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने कैपिटल्स के बेसिस के ऊपर जो है वो गुडविल को कैसे फाइंड आउट करा है। इसमें देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा कि नए पार्टनर के बेसिस के ऊपर जो है वो टोटल हमारी कैपिटल कितनी बनती है वो हमें पता चला। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 25,000। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस के ऊपर 25,000 हमारी फर्म की टोटल कैपिटल बनती है। फिर बी पॉइंट से हमें पता चला कि एक्चुअल में अभी के टाइम में हमारी कैपिटल कितनी है। सपोज कर लीजिए ये हमें पता चला 20,000 है, कैपिटल होनी चाहिए थी 25,000 बट एक्चुअल में अभी है 20,000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, आपकी गुडविल बनेगा। तो इट मीन्स 5,000 जो है वो आपकी गुडविल की वैल्यू है फर्म की गुडविल है 5,000। होना चाहिए था 25,000 बट अभी है सिर्फ और सिर्फ 20,000। तो जो बाकी डिफरेंस बचा वो होगा हमारी गुडविल का। ठीक है लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम हिडन गुडविल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए समझ लेते हैं साथ ही में कि इसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो हम किस तरह से पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी हिडन गुडविल के केस पे। जब भी आपको हिडन गुडविल का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी बताया नहीं होता है कि नया पार्टनर इन कैश या फिर या फिर बैंक के थ्रू या फिर चेक के थ्रू जो है वो बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर आया है। जब तक अगर तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि नया पार्टनर बिजनेस में कैश से या फिर बैंक से या फिर चेक से प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है या नहीं लाया है, ठीक है, तो हम हमेशा यही अज्यूम करके चलते हैं कि नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर नहीं आया है। ही इज अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन बिजनेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो नहीं लेकर आ सकता प्रीमियम फॉर गुडविल को बिजनेस में। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली लिखा गया है कि नया पार्टनर जो है वो इतनी अमाउंट या दिस अमाउंट जो है वो बिजनेस में एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तभी आपको जो है वो जर्नल एंट्री पास करनी है। ये जो हम पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में कुछ अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हैं, बस तभी आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि वो लेकर आया है या नहीं लेकर आया है, तो हम यही अज्यूम करके चलते हैं दैट ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन बिजनेस। तो हम जर्नल एंट्री जो है वो करंट अकाउंट से ही जो है वो पास करेंगे, जैसा हमने लास्ट के पार्ट्स में जो है वो समझा है कि पार्टनर अनएबल है, वो बिजनेस में गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर नहीं आ सकता है। ये सिर्फ मैं हिडन गुडविल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी आपको गुडविल का क्वेश्चन आए एडमिशन चैप्टर में से, उसमें हम यही आपको जो है वो अजम्पशन लेकर चलना है कि अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि नया पार्टनर बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, तभी आपको कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली जर्नल एंट्री पास करनी है।
अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो लेकर आया है या नहीं लेकर आया है, कंप्लीटली क्वेश्चन साइलेंट है इस बात पर, तो आपको हमेशा करंट अकाउंट से ही जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी हमारी इस केस में कैपिटल लाने की, जो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल वही सिंपल जर्नल एंट्री है जो हमने फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में ही जो है वो समझी थी। उसके बाद है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर अनएबल है, वो बिजनेस में गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तो हम जो है वो उसके करंट अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करेंगे, जैसा हमने लास्ट केस जो है वो केस नंबर 6 समझा था। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट्स मेंशन करना है अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, या फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। हिडन गुडविल के केस में भी आपको जो है वो क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है या नहीं लेकर आया है। हम इसमें यही अज्यूम करके चलते हैं कि ही इज अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन बिजनेस। आई होप लर्नर्स आपको हिडन गुडविल का क्या कंसेप्ट है, हम इसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इस पार्ट में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें जो है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे हिडन गुडविल से रिलेटेड। सो डोंट मिस नेक्स्ट पार्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।